स्वास्थ्य विशेषज्ञ लंबे समय से मानते आ रहे हैं कि नौकरी में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से बर्नआउट होता है, जैसा कि वनेसा के साथ हुआ। मेरे बर्नआउट के पीछे एक कारण मेरे परिजनों का खराब मानसिक स्वास्थ्य भी था। यानी मैं ज्यादातर खुद को एक सहायक की तरह पाती थी। मैं हमेशा परफेक्शन की तलाश में भी रहती हूँ। मैं अपने प्रोफेशनल जीवन से बहुत नाखुश थी। मुझ में हमेशा ये भावना रही है कि मैं इस कामकाजी दुनिया में अपने लिए सही जगह नहीं खोज पाई। इसके चलते मैंने बहुत से पेशों में ट्रेनिंग ली और बहुत सी नौकरियां बदली। साइकोथेरेपिस्ट मिरियम प्रीस लंबी थकान से जूझ रहे लोगों का इलाज करती हैं। उनके मुताबिक भी बर्नआउट के कई कारण हो सकते हैं। आखिरकार बर्नआउट कुछ और नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक थकान का एक प्रत्यक्ष संकेत है जो हमेशा अवसाद से जुड़ा रहा है। लंबे समय तक बर्नआउट को बीमारी के बजाय साइकोसोमैटिक लक्षणों का ही मिला-जुला रूप माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2022 में ही बर्नआउट को बीमारी माना, और वो भी काम के बहुत ज्यादा तनाव से जोड़कर। मैनेजमेंट, सामाजिक कार्य या स्वास्थ्य देखभाल में लगे लोग खास तौर पर इसकी चपेट में आते हैं। वनेसा टीचर हैं और उन पर काम का जरूरत से ज्यादा बोझ है। साइकोलॉजिस्ट लंबे समय से बहस कर रहे हैं कि लोग आखिरकार बर्नआउट की सीमा पर कब पहुंचते हैं। जो लोग प्रभावित होते हैं वे शुरू से ही बाहरी दिखावा बनाए रखना सीखते हैं, सिर्फ दूसरे से ही नहीं बल्कि खुद से भी। यानी शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं। समस्या ये है कि प्रभावित लोग अपनी क्षमताओं से कहीं पार जा चुके होते हैं, लेकिन बाहरी दिखावा बनाए रखते हैं। वे एक छवि बनाए रखना चाहते हैं और ऐसी परिस्थितियों में खुद को बर्नआउट की तरफ धकेलते जाते हैं। मदद लेने के लिए वनेसा अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। ऐसी परिस्थिति में यही शुरुआती कदम होना चाहिए। सबसे पहले तो आप विकल्प देखिए, जैसे अस्पताल में जाना या थेरेपी लेना। कुछ मामलों में भर्ती होना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा ऐसी जगहों पर जाना जहां आप खुद में खो जाएं। रोज के माहौल से बचे रहें ताकि लंबी थकान से बाहर आ सकें। डॉक्टर ने वनेसा को एक क्लिनिक में भेजा जहां वो शारीरिक और मानसिक रूप से दोबारा ठीक हो सकें। वहां मौजूद पेशेवर बर्नआउट के कारणों पर काफी बात करते हैं। आप बर्नआउट में कैसे गए, ये जानकर ही आप इससे निकल सकते हैं। ये जरूरी है कि खुद को दोष ना दें, बल्कि खुद में और अपने हालात में रुचि लें। खुद से पूछें कि आखिर चल क्या रहा है। क्लिनिक के बाद वनेसा अपने पैतृक शहर लौटी, जहां वो लगातार ग्रुप थेरेपी में शामिल होकर लोगों से अनुभव बांटती रहीं। 32 वर्षीय वनेसा अपनी कहानी खुलकर बताती हैं, सोशल मीडिया पर भी। मैं मेरी रोजाना की जिंदगी की बातें यहाँ शेयर करती हूँ, खासकर बर्नआउट से जुड़ी। यह बर्नआउट झेल रहे लोगों को हौसला देता है कि वो अकेले नहीं हैं। इससे जागरूकता भी बढ़ती है। वनेसा कहती हैं कि काश वो बर्नआउट से बच गई होती, लेकिन इससे उन्हें ये पता चल गया कि जिंदगी में क्या जरूरी था।